प्रणाम दोस्तों, स्वागत है सभी का अनादि अनंतम फिर से एक बार। हमारी तीर्थ यात्रा संपूर्ण हुई, आनंद है। और इसी के दौरान हमारी भगवत गीता श्लोका के जो पाठ थे वो थोड़े से डिसकंटिन्यू हो गए थे, तो अभी फिर से वही शुरू करेंगे। आज के लिए हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल यूजेस। भगवत गीता को हमने हमेशा ऐसे ही जाना कि वो एक श्लोक है, और हमने बहुत प्रयास भी किया कि हम उसे याद कर पाएँ। बहुत से लोग हैं जिनको वो सारे श्लोक याद हैं, पर क्या भगवत गीता सिर्फ़ एक पाठ है, या इसमें ऐसा भी कुछ है जो हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे जीवन में उसका उपयोग प्रयोग हो सके। तो आज हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल यूजेस क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तभी हम किसी समाधान के बारे में विचार करते हैं। जब तक हम सुखी रहते हैं या सब कुछ ऐसा चलता होता है जहाँ हमें कुछ दुख का आभास नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो इन सारे चीज़ों के समाधान की या भगवान के प्रति निष्ठा की ये सारी बातें कभी कदाचित उभरती ही नहीं। तो भगवान की ओर तो हमारा मन तब मुड़ता है जब हम दुखी होते हैं या कोई समस्या होती है, साधारणतः। तो ऐसे तो संत महापुरुष हैं जो किसी आयोजन या किसी कारण के बिना ही आनंद के पूर्वक भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं। पर चलिए ये देखते हैं कि साधारणतः प्रायः हमारे जीवन में भगवत गीता का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, और क्या इसका हमारे जीवन से कोई लेना देना है, और अगर है तो किस प्रकार है। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी मनुष्य के हमारे जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो ये केवल 3 प्रकार से होती है। इसका समस्याओं का विभाजन जो है हम 3 विभागों में कर सकते हैं। पहला स्वास्थ्य, दूसरा धन, तीसरा जो है ये मानवीय रिश्ते नाते। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक, या इन तीनों में से कोई एक से ज़्यादा जो है समस्या से कोई भी व्यक्ति जूझ रहा होता है या होती है। तो क्या भगवत गीता के श्लोकों में ऐसा कोई रहस्य है या ऐसा कोई उपदेश है, मैसेज है हमारे लिए कि हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स से संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकें और हमारे अपने जीवन को बेहतर कर सकें? तो इसका उत्तर है हाँ, ये है। भगवत गीता में भगवान ने जो कहा है वो एक बहुत ही महत् विज्ञान है, साइंस है, द साइंस ऑफ द सोल, या साइंस ऑफ द सोल ऐसा भी कहा जा सकता है। जो आध्यात्मिकता, ये शब्द जो है ये बहुत ही प्रचलन में है, पर ये जो आध्यात्मिक जगत है ये हमारे व्यक्तिगत जगत से, व्यवहारिक जगत से पृथक नहीं, अलग नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। हम आध्यात्मिक, चाहे हम कोई माने या ना माने, हम आध्यात्मिक हैं। और कोई नास्तिक भी होगा तो वो भी आत्मा से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिना आत्मा के ये शरीर कुछ भी नहीं। जब आत्मा ये शरीर छोड़ देती है तब उसे मृत समझा जाता है। तो कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो इस सोल को या स्पिरिट को नकार नहीं सकता या सकती। तो ऐसे ही ये जान कर के कि ये जो आध्यात्मिकता है ये हमारे जीवन से पृथक नहीं है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, और हमारे जीवन के हर अंश
में इसका तो इसकी उपलब्धि तो है ही। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भगवद गीता में जो हमें विज्ञान दिया गया है, जो साइंस हमें बताया गया है, इसके द्वारा हम इन समस्याओं का समाधान, निदान निकाल सकें और एक सुखद जीवन जी सकें। ये संभव है और ऐसा होना भी चाहिए। तो एक उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताया जाए कि कोई बच्चा है या अपने पिता या माता के साथ अपने बच्चों का व्यवहार या उनका संबंध, आपसी संबंध कैसा होता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता हमें बहुत डांटते हैं, हमें जो हमारी इच्छा है उसके इच्छा के अनुसार कुछ करने नहीं देते, बहुत ही नियम से रहने के लिए कहते हैं। और माता पिता अलग अलग वय और परिस्थितियों में माता पिता को ऐसा लग भी सकता है कि हमारे बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं। और इसी प्रकार से हर एक संबंध में, पति पत्नी के संबंध में और मित्र के संबंध में काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। और ऐसा भी होता है कि इसने मुझसे ऐसा कैसे कहा और इसने मुझसे ऐसी बात कह दी, मेरा अपमान हो गया, है ना। तो ये सारी जो है ये कॉमन प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप को लेके। जब भी कोई रिलेशनशिप बिगड़ती है तो इसका मूल कारण ये होता है कि मैं और तुम, ये दो अलग विभाजन हो जाते हैं। तुमने ऐसा कैसे कह दिया और मेरी ये इच्छा है, मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं मेरा और तुम तुम्हारा, ये जो है ये अंडरलाइंड कोड वर्ड है, ये सारी समस्याओं में रहता ही है। अगर ये ना हो तो कोई समस्या ही ना हो। तो इसी बात को हम भगवद गीता के श्लोकों से समझ सकते हैं और इसका समाधान और निदान भी कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान केवल इसलिए नहीं कि हम मोक्ष पा सकें, आध्यात्मिक ज्ञान इसलिए भी है कि हम हमारे व्यवहारिक जीवन को भी सुखद बना सकें। तो इसी विचार के साथ हम आगे के श्लोकों का पाठ करेंगे, तो हमारे साथ जुड़िए और ज़रूर सुनिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे जीवन में इसका बहुत ही प्रैक्टिकल यूज़ रहता है और हम इसका प्रयोग कर भी सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री कृष्ण।